What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is day 11 of our 100 days commerce masterclass और आज की मास्टर क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ शानदार चीज़ें समझेंगे। ऑल्दो कल की क्लास में मैंने आपको काफ़ी कुछ इस कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया था, बट आज डे 11 वाली क्लास में बहुत ही शानदार रहेगा और मुश्किल से एक दो क्लासेस और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज करनी है, हमें गारंटी वाला पोर्शन करना है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं आज पास्ट एडजस्टमेंट्स के टॉपिक को। लेट्स बिगिन। अब देखो बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के मेन क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक सवाल होता है सिंपल एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि आप लोग चीज़ें भूल गए हो, आईओसी देना भूल गए, आईओडी चार्ज करना भूल गए, सैलरी देना भूल गए। ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। अभी आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं वो ये है कि कुछ चीज़ें भूल गए और प्रॉफिट भी गलत बांट दिया है। कॉन्सेप्ट को समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक प्रॉफिट हुआ सपोज 5 लाख रुपए का। मैंने उस प्रॉफिट को इक्वल रेशो में बांट दिया 1-1-1 में, 3 पार्टनर्स में। कुछ चीजें लिखना भूल गया और प्रॉफिट भी बटना था 2-1 में, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो भी अलग था। कुछ चीजें लिखना भी भूल गया सर, जैसे क्या लिखना भूल गए, आईओसी लिखना भूल गया, सैलरी लिखना भूल गया, कमीशन लिखना भूल गया, पार्टनर्स को देनी थी। अब मुझे एक बात बताओ, 5 लाख का प्रॉफिट तो तब हुआ था ना जब ये सब नहीं दिया था, कोई आईओसी नहीं दिया था, सैलरी नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। जब आईओसी सैलरी देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ऑफ कोर्स। सपोज 3 लाख की ये सारी चीजें बन गई तो 5 लाख में से 3 लाख ही दे दिया तो 2 लाख का ही प्रॉफिट बचेगा। तो अब मैं क्या करूं सर इस गलती को ठीक करने के लिए? तो देखो बच्चों, कभी भी ऐसा हो कि प्रॉफिट आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है, कभी भी ऐसा हो कि प्रॉफिट गलत बांटा है। कल जितने भी क्वेश्चंस करे थे बच्चों, प्रॉफिट सही था, प्रॉफिट नहीं कहीं भी गड़बड़ था, बस चीजें लिखना भूले थे। कहीं भी ऐसा हो कि प्रॉफिट गलत बांटा है तो पहले प्रॉफिट को वापस लिया जाता है। सबसे पहला काम क्या होगा, जितना प्रॉफिट बांट चुके हैं पार्टनर से वापस ले लो। उनको बोलो भाई एक बार सब कुछ दे दो, वापस दे दो, अब हम सब कुछ सही से बांटेंगे ताकि आपको आपका करेक्ट प्रपोर्शन में पैसा मिल जाए। उसी हिसाब से एंट्री कर देंगे। तो एंट्री बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो जरा क्या है, क्या लिखा है हमारे पास। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपसे और डिस्कस कर लूँ। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन था कि सर आपने 6 मंथ्स का टाइम पीरियड क्यों यूज किया, 6/12 क्यों किया? यहाँ पे तो कोई डेट गिवन ही नहीं है, तो आपने 6 मंथ्स क्यों कंसीडर करा? तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना हो और टाइम पीरियड ना हो कि ड्राइंग्स कब हुई, शुरू में हुई, मिड में हुई, एंड में हुई, किसी और मंथ की शुरुआत में हुई, कब हुई, ड्राइंग्स की डेट ना हो, तो आप हमेशा 6/12 ये टाइम पीरियड कंसिडर करके चलोगे। तो अकाउंट्स में हमारा अजम्पशन होता है या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट है, नहीं है तो 6/12, बट ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में चलता है। ठीक है, परफेक्ट है, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब देखो यहाँ क्या है, एबीसी पार्टनर्स हैं। ओके, 1 अप्रैल पे देखो ओपनिंग कैपिटल्स है। बच्चों हमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया तो पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना पड़ेगा आपको। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल कितना है इनका? 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड क्या क्या चाहिए था? सी को सैलरी मिलना था, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए था और प्रॉफिट्स बढ़ना चाहिए था कैपिटल के रेशो में। कैपिटल का रेशो है 5, 2.5, 2.5, यानी कि 2:1:1। ऐसा ही है, देखो 2.5, 2.5, 5, तो ये जस्ट डबल हो गया। तो हम लोग बोलेंगे 2:1:1, ये कैपिटल का रेशो है। प्रॉफिट जो हुआ साल के एंड में वो 330 का हुआ। ये हमने डिवाइड कर दिया इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। लो जी, गलती क्या है, प्रॉफिट बट गया है। बट गया तो चलो ठीक था, इतना तो प्रॉफिट तो कल वाले केसेस में बटा था, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी इक्वली बांट दिया भैया, गलत बांट दिया। तो पहली गलती, प्रॉफिट ही गलत बांट दिया। ऐसे केस में क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है? आओ, टोटल 3 पार्टनर्स हैं, सी, बी, ए।
सबसे पहले एक काम करो, जो प्रॉफिट बांटा है वो वापस ले लो बेटा। देखो प्रॉफिट जब मिलता है पार्टनर्स को तो क्रेडिट करते हैं, वापस लूंगा तो डेबिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, वापस ले रहा हूं तो मैं डेबिट करूंगा। मैं कितना बांट चुका था, 3,30,000 इक्वल इक्वल, यानी ए को 1,10,000 दे दिया था, वापस ले लो। बी को 1,10,000 दे दिया था, सी को 1,10,000 दे दिया था। एक्चुअल में हम ये वापस नहीं लेते हैं, एक्चुअल में तो हम एंट्री पास करते हैं। समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वापस ले लो। डेबिट कर दिया, यानी इतना इतना इनको मिला हुआ था, 1,10 1,10 1,10। चलो अब देखते हैं, ये देखो ये मिला हुआ था, कितना मिलना चाहिए था। अब सब सही करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो क्या होगा, सबसे पहले सी को सैलरी देते हैं, सही है। अब हम सब सारा काम सही वाला कर रहे हैं, सैलरी क्रेडिट। किसको सैलरी देनी है, 10,000 पर मंथ। सी की सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की 1,20,000। लो सर 120 की तो सी की सैलरी ही है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 5% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट कर देते हैं। 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 25,000। 2.5 लाख का कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का कितना हो जाएगा, 12,500। और अगला 2.5 लाख का कितना हो जाएगा, 12,500। तो टोटल 25 और 25 50, 50,000 रुपीज़ बेटा आईओसी क्रेडिट करेंगे हम, ठीक है। अब देखो सैलरी दे दी हमने, आईओसी दे दिया। अब देखो पहले ये पेमेंट नहीं करे थे तो प्रॉफिट 330 था। अभी जब पेमेंट हो गए हैं ये, तो प्रॉफिट कितना बचा, 330 का प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस था। अब 170 की एप्रोप्रिएशंस हो गई हैं, तो 330 में से अगर मैं 170 हटा दूं तो 160 का प्रॉफिट बचेगा, है ना। जो सही प्रॉफिट है अब वो पार्टनर्स को दो कि भैया प्रॉफिट आपको कितना कितना मिलना चाहिए, 160 का आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। किस रेशो में सर, सही रेशो में। सही रेशो है 2:1:1। तो 80,000 इसको, 40,000 इसको और 40,000 इसको। देखो प्रॉफिट सही से बांट दिया, ये सही डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ए बी और सी को सर कितना कितना पैसा मिलना चाहिए था, टोटल क्रेडिट। ए का कितना होगा, 1,05,000। बी का कितना होना चाहिए, बी का होना चाहिए 40 50 52,500। और सी का कितना होना चाहिए, 1,20 और 40 1,60 172,500। और टोटल कितना बैठता है ये 330। तो देखो बच्चों अब नेट एंट्री निकालना चालू करते हैं। इनको ए को मिले थे 1,10, मिलने चाहिए थे 1,5। 5,000 फालतू मिला हुआ है ना। 1,5 से 1,5 कट करेगा तो यहाँ 5,000 बचेगा, तो मैं करूँगा 5,000 तो डेबिट कर लो। डेबिट करने का मतलब है कि इससे वापस लेंगे। अब देखो इसको मिले कितने हुए थे, 1,10, मिलने चाहिए थे 52,500, तो बहुत फालतू मिले हुए। तो कितना होगा, वही काम कर रहा हूँ मैं कल वाला। 1,10,000 में से 52,500 हटा दूं, 57,500। 57,500 इसमें से बच्चों ये माइनस किया है, वही डेबिट से क्रेडिट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बड़ी साइड डेबिट वाली है तो डेबिट लगा दो। अब इधर चलो, 1,10 मिले थे, मिलने चाहिए 172,500, तो यहाँ पे 62,500 और मिलने चाहिए, तो 62,500 बेटा ये वाली बड़ी साइड है तो क्रेडिट। अगर कैपिटल्स फिक्स होते हम करंट अकाउंट से एंट्री करते, अभी कोई फिक्स नहीं है, नॉर्मल कैपिटल है तो नॉर्मल एंट्री होगी। डेबिट कौन हो रहे हैं, दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो हम करेंगे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। ए कितना 5,000, बी कितना 57,500 और सी कितना 62,500। तो देखो ये हमारे पास ए डेबिट बी डेबिट टू सी एंट्री बन जाती है। इस तरीके से बेटा जी हम लोग एंट्रीज पास करके चलते हैं, सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो पहले प्रॉफिट डेबिट करो, जिस रेशो में हुआ है उसी रेशो में,
वापस ले लिया, क्योंकि पार्टनर्स को जितना जितना दिया उतना उतना तो वापस लोगे। फिर सब कुछ सही रेशो में कर दो, सैलरी सही, आईओसी सही, प्रॉफिट सही रेशो में, है ना। ये प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जिसमें बटना चाहिए था, इन द रेशो ऑफ कैपिटल्स, 2:1:1 में। और फिर नेट एंट्री निकाल ली मैंने, ठीक है। इसको 2-3 बार देखना, एकदम क्लैरिटी आएगा आपको। ऑलराइट, चलो सर। उसके बाद ये वाला सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। फिर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन होता है, देखो क्या है सर, यहाँ पे यहाँ लिखा है कावेरी एंड तप्ती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में, 2:1 में। कावेरी तप्ती का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों 2:1 है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड, क्या क्या डिटेल्स मिली हैं उनकी बुक्स में से। क्लोजिंग कैपिटल्स 31 मार्च पे कावेरी का ये, तप्ती का ये, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। देखो बेटा क्लोजिंग कैपिटल दिए हैं। अब अगर सपोज मैं इसमें आईओसी देना भूल गया तो आईओसी तो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग दिए हैं तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना पड़ेगा, ठीक है सर। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इतनी इतनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने दिया है उनको एज पर पार्टनरशिप डीड ओपनिंग कैपिटल्स पे। कितनी, कौन सी कैपिटल्स पे दिया है, ओपनिंग कैपिटल्स पे दिया है। डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 3,15,000 है। आपको बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। बहुत शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल बच्चों। देखो जरा यहाँ पे बेटा, अगर मैं एक कैपिटल अकाउंट बनाऊं कावेरी और तप्ती का, एक है कावेरी, एक है तप्ती, एक है कावेरी, एक है तप्ती, तो इनके क्लोजिंग कैपिटल्स दिए हुए हैं। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पे आते हैं, यहाँ आते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग इधर आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग इधर आता है, कितना है ये, क्लोजिंग कैपिटल्स हैं 6, 15 और 3, 60। आ गया जी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है कावेरी की, तप्ती की। तो ड्राइंग्स भी कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं 2 ड्राइंग्स। कितने कितने ड्राइंग्स हैं इसकी, 10,000 पर मंथ है, तो 1,20,000 की ड्राइंग्स हो गई। तप्ती की कितनी ड्राइंग्स है, 15,000 पर क्वार्टर, तो 60,000 की ड्राइंग्स हो गई। ओके, पर क्वार्टर है बच्चों तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है हमें क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो प्रॉफिट बटा है वो 3,15,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, तो 3,15,000 2:1 में कितना कितना बटता है बच्चों, 3,15,000 इंटू 2/3, 2,10,000, 1,05,000 ये है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप दे चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू देम 5% पर एनम। अब देखो बच्चों गलती कहाँ होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने दिया है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया है, यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल होगी उस पे दिया है, वो ही तो नहीं पता मुझे। उस पे मैंने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, अब मुझे पता ही नहीं है तो कैसे निकालूं मैं। कुछ बच्चे गलती करते हैं, इस पे 5% लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ऐसा है जितना इधर का टोटल होता है उतना ही इधर का टोटल होता है, दोनों साइड का टोटल सेम होता है ना। तो अगर इधर का टोटल करूं तो 6 लाख, 7 लाख, 7,35,000 ये बैठ रहा है, 3, 60 और 60, 4,20,000 ये बैठ रहा है, ठीक है। इसमें से ये इधर का टोटल भी यही होगा, 735 और 420 यही होगा बच्चों। अब अगर मैं सिर्फ कावेरी की बात करूं तो इसका ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस ये प्रॉफिट, इधर 3 ही चीजें हैं, ओपनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्लस ये प्रॉफिट है, ये 7,35,000 बैठ रहा है, 7,35,000 बैठ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल को मैं x मान लूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 5% दिया है, तो x का 5% कितना बैठेगा, 0.05x, ठीक है बच्चों। देखो 10% होता तो 0.10x, 20% होता 0.20x, 5% है 0.05x, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 2,10,000, ये वैल्यू 735 है,
अब यहाँ से अगर मुझे और वैल्यूज़ करी जाएँ तो x प्लस 0.15, x प्लस 0.05, 1.05x इज इक्वल टू 735 माइनस 210, कितना आ जाएगा? 735 माइनस 210, 525। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 525 डिवाइडेड बाय 1.05, 5 लाख रुपए वैल्यू आ गई बच्चों। वैल्यू कितनी आ गई ओपनिंग कैपिटल की? 5 लाख। तो देखो अगर यहाँ पे 5 लाख होगा फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 5 लाख होगा तो इसका 5% 25,000, इसी का 5% 25,000, तो देखो टोटल 735 बैठता है। बैठता है या नहीं बैठता है? ऐसे ही अगर तप्ती का निकालना हो तो तप्ती का कैसे निकलेगा? ये ले लो, ओपनिंग कैपिटल तप्ती के केस में x मानो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका भी सेम है 0.05x, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 1,05,000, इसका टोटल कितना है? 420। तो अब क्या होगा? 1.05x इज इक्वल टू 420 माइनस 1.5, 420 माइनस 1.5, 315, x इज इक्वल टू 315 अपॉन 1.05, 3 लाख रुपीज आ जाएगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। तो देखो अगर ये 3 लाख होगा, इसका 5% 15,000, तो देखो 4,20,000 बैठेगा। ठीक है या नहीं है? तो अगर कभी भी आपको ओपनिंग कैपिटल्स निकालने हो इस तरीके से तो बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर अगर ये आईओसी ना होता फिर क्या करते? आईओसी ना होता फिर तो बहुत आसान था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, सीधा आ जाता ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल अकाउंट तब भी बना लेना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, ये आ जाता आपका सीधा सीधा। ठीक है या नहीं है? सर क्या इसका एक तरीका और भी है क्या? कुछ शॉर्टकट और भी है क्या? कुछ एक शॉर्टकट और भी ले सकते हो बच्चों। क्या करना है देखो, ये लो 615 प्लस 120 माइनस 210, यही करते चलो। आप क्या करते हो? क्लोजिंग कैपिटल 615 प्लस 120 माइनस 210, 525 आ गया। 525 क्या आया आपका? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशन माइनस प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एक तरीके से ये दोनों का वैल्यू आ गया, यानी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब आईओसी इस पे 5% था, है ना? तो आपको अगर यहां से वैल्यू निकालनी हो तो एक काम कर सकते हो, 525 इंटू 5/105 कर देना। अगर 10% होता तो 10/110 करता, 20% होता तो 20/120 करता। तो 5/25 इंटू 5/105, देखो 25,000 का आईओसी आ गया। देखो 5,25,000 जो है आपके पास, उसके 5/105 कर दो, 25,000 का आईओसी आ गया। ऐसे ही अगर आपको तप्ती का करना हो तो 360 प्लस 60 420, 420 में से एक 5 हटा दो तो 315 बैठ जाएगा। तो 3,15,000 इंटू 5/105, 15,000 आ जाएगा। देख रहे हो? सिंपली क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स इनटू जो भी परसेंटेज है 5/105। आफ्टर चार्जिंग हो गया ना एक तरीके से, ये जो वैल्यू आई है ये आफ्टर चार्जिंग हो गया ना, वो करके चलना है। जैसे मैनेजर कमीशन में बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग होता था, तो दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई भी कॉन्सेप्ट आप लगा के ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। अब अगर 5/25 था जिसमें 25 का इंटरेस्ट है तो 5 लाख की ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली अगर 3/15 था जिसमें 15 का हमारे पास इंटरेस्ट है तो 3 लाख का ओपनिंग कैपिटल। ये ऐसे सवाल हैं बच्चों जो अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में अपने नहीं कराए हैं, बट लेटेस्ट सीबीएसई में आ रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको आप 1 2 3 बार देखो, चेक करो, बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करो और टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व होते हैं। एक तरीके के सवाल और होते हैं बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट्स में, कई बार आपको हो सकता है बैलेंस शीट दिया हो और फिर आपको बोले कि आईओसी देना भूल गया। तो अगर बैलेंस शीट दिया है तो समझ जाना कि वहाँ पे आपको
क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, अगर कभी भी बैलेंस शीट दिया हो तो समझ जाना कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो आपको उस बैलेंस शीट की हेल्प से वहां से आपको क्लोजिंग कैपिटल ले लेने और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेने हैं। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो कैपिटल अकाउंट बना लेना जैसे मैंने अभी बना के दिखाया आपको, या फिर आप फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दिया हो और ओपनिंग निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। अगर आईओसी वगैरह ना दिए हो, आईओसी वगैरह दिए हो तो कैपिटल अकाउंट बना लो, सिंपल वैल्यूज भरो उसके अंदर और आप क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। ओपनिंग कैपिटल एक बार निकल गया, बस फिर नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा आप करते आए हो। तो कभी भी बैलेंस शीट दिया हो तो समझ जाना कि वो क्लोजिंग कैपिटल दिया है, क्योंकि बैलेंस शीट क्लोजिंग में बनती है। आईओसी मिसिंग है, आईओसी आपको देना है तो पहले ओपनिंग कैपिटल पे जाओ फिर इंटरेस्ट देना, समझे? तो ये था बच्चों आज का पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वही है कि प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो उसको आप एक बार ध्यान से देखो, चेक करो। कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए हैं, अभी चैप्टर खत्म होने के लास्ट में जब खत्म हो जाएगा मैं आपको एक पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसके अंदर मैं इसके कुछ और टॉपिक्स भी कवर कर दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट्स में, तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और आप बहुत आसानी से कर लोगे, समझ गए? तो आज के लिए बेटा जी इतना ही। एक बार इनको गो थ्रू कर लो, चेक कर लो, अच्छे से देख लो। कोई प्रॉब्लम आए तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, कल की क्लास में उसको कवर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।